Portrait of a lady. Portrait means handmade picture. Painting is called portrait. पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो है वो खुशवंत सिंह का लिखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है। और कमाल की बात ये है कि ये लेसन पिछले 50 साल से चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आज यही वाला करना है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्या है। माई ग्रैंड माँ, ऑथर कहता है मेरी दादी अम्मा, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड माँ, जैसे किसी की भी दादी होती है, वॉज एन ओल्ड वुमन। भाई दादी होगी तो बूढ़ी तो होगी ही, 50 साल से ऊपर है। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी और 20 साल से उसको मैं ऐसा ही देख रहा हूं। लोग कहते थे कि वो कभी जवान थी, सुंदर थी और उनका हस्बैंड भी था, लेकिन मुझसे ऐसा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ग्रैंड माँ की जो ग्रैंड फादर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है, ये वो दाढ़ी वाला है, ऐसा लगता है। दादाजी के बारे में ज्यादा ना ही जानो तो अच्छा है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कौन सा थॉट? कि ये कभी जवान थी, सुंदर थी, ये थी वो थी। शी ऑफन टोल्ड, दादी हमें बताती थी जब वो लड़की थी तो वो कैसे कैसे गेम खेलती थी एज ए गर्ल। दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड, अब्सर्ड होता सिल्ली। ये बात थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण सी लग रही थी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। अनबिलीवेबल है यहाँ इसका मतलब, अनबिलीवेबल लगता था ऐसा सोचना भी कि दादी कभी जवान थी, गेम खेलती थी। लेकिन क्या है कि ठीक है, अब तो उसके चेहरे पे, सारे चेहरे पे झुर्रियां ही झुर्रियां भरी पड़ी हैं, जैसे वो टाइटैनिक वाली बूढ़ी औरत होती है 90 साल की। ओल्ड एंड टेरिबल, ये वो, चलिए ठीक है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, शी हैड स्टेड एट द सेम एज 20 ईयर। मैं 20 साल से उसको ऐसा ही देख रहा हूँ। ये जो लाइनें अंडरलाइन की जा रही हैं, ये इसके बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, मेन थॉट्स हैं, यही इस लेसन का आधार है। एंड शी कुड नेवर बी, ऐसा लगता था कि वो कोई ज्यादा प्रिटी या हमेशा ब्यूटीफुल नहीं रही होगी। अब तो वो धीरे धीरे झुक के चलती थी, आगे झुक के ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे झुक के चलती थी। ठीक है, ये सब बातें। और बड़ी शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, गोरी चिट्टी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप का मतलब शी वॉज वेरी फेयर स्किन। माई ग्रैंड माँ एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब असली लेसन पे आइए। दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स छोड़ के मुझे चले गए दादी जी के पास जब उन्हें शहर जाना था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वी का मतलब मैं और दादी अम्मा इकट्ठे साथ रहते थे। वो मुझे सुबह जगाती थी, सुबह एंड मुझे स्कूल के लिए गॉट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और लगातार उसकी मॉर्निंग प्रेयर चलती रहती थी जब वो मुझे कपड़े उपड़े पहनाती थी, ये सोचकर कि मैं सुनूंगा और सीख जाऊंगा, गेट टू नो, सीख लूंगा। लेकिन मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा कि वो क्या प्रेयर करती है। ये सब चीजें वो मेरी लकड़ी की तख्ती को पोत देती थी, मिट्टी, पीली मिट्टी से, चाक मिट्टी से, ये वो। फिर कुछ बासी रोटियां लेके चलती थी, मुझे खाने के लिए नाश्ते में देती थी, और कुछ रोटियां गली के आवारा कुत्तों के लिए अपने साथ ले जाती थी। नाश्ते में जो शाम की रोटी थी उसी पे मक्खन लगाया और शुगर लगाई और वही खा लेते थे। द ग्रैंड माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मैं और दादी इकट्ठे स्कूल जाते थे, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल और टेम्पल एक ही प्रीमाइसिस में थे। पंडित जी हमें सिखाते थे अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नो A, और वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर कर लेती थी। वाइल द चिल्ड्रन सेट, और वो सब गाते थे इकट्ठे एक साथ एक सुर में। कोरस का मतलब यूनिसन, यूनिसन मतलब एक सुर में, सब इकट्ठे, 2 एकम 2, यूनिसन, UNISON। माई ग्रैंड माँ सेट इनसाइड, दादी अम्मा अंदर बैठती थी और अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत इत्यादि जो भी थी। वेंस, जब दोनों का लेसन खत्म हो जाता, इधर से हमारे अल्फाबेट्स की क्लास और गिनती की क्लास खत्म हो जाती, हम इकट्ठे चलते वापस। दिस टाइम गांव के जो कुत्ते थे, आवारा कुत्ते थे, वो टेम्पल गेट पे ही हमारा इंतजार करते हुए हमारे पीछे पीछे चलते, गुर्राते हुए, लड़ते हुए,
और फिर हम उनको वो सूखी रोटियां डाल देते। राइट, यहाँ तक था गांव का सीन। अब पेरेंट्स हो गए सेटल सिटी के अंदर। जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए सिटी के अंदर, उन्होंने हमारे लिए न्योता भेजा कि अब आप भी गांव से शहर आ जाओ। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप। इससे दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हम एक ही कमरे में रहते थे, रूममेट थे। दादी अब लेकिन मेरी ज्यादा स्कूल साथ नहीं जाती थी। दूसरी बात, इंग्लिश के सिलेबस में मेरी कुछ मदद भी नहीं कर पाती थी। अब मैं मोटर गाड़ी में बैठ के स्कूल जाता था। और अब गली, यहाँ कुत्ते नहीं थे, कुत्ते सारे म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ ले गए। तो उन्होंने स्पैरोज को घर के आंगन में खिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही साल बीतते गए। रोड बाई का मतलब स्पेंट, या यू कैन से पास्ट। साल ऐसे ही गुजरते गए गुजरते गए। अब हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे पहले की अपेक्षा। अब वो मुझे सुबह उठा, कंटिन्यू टू वेक में उठाती रही कुछ साल तक, ये वो। फिर मैं जो है मैं उसे बताता, व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से घर लौटता तो वो मुझसे पूछती थी, बेटा आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैं उन्हें बताता था इंग्लिश के वो शब्द पढ़ाए, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया। लेकिन वेस्टर्न साइंस पढ़ाई, ये सब सिखाया। लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया, वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये दुनिया गोल है, ये पढ़ाया। ये सब चीजें उसे दुखी करती थी। वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी सिलेबस के अंदर, और वो इसी को विश्वास नहीं था वो चीजें जो सब पढ़ा रहे थे कि जिंदगी में काम आएगी, इंग्लिश मीडियम। इससे वो दुखी हो गई। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि भगवान के बारे में तो कुछ बताया नहीं, ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया। फिर मैंने बताया हमें इंग्लिश के लेसन दिए जा रहे थे, सॉरी म्यूजिक सिखाया जा रहा था। म्यूजिक का नाम सुनते ही तो बहुत डिस्टर्ब हो गई। म्यूजिक वो सोचती थी ये लिविड एसोसिएशन का मतलब लो जेंट्री, लो क्लास जेंट्री, छोटे लोगों का ये काम है। ये जो बस गए गुजरे से होते हैं, भिखारी भिखुरी, और ये जो है हारलोट होता है, ये नाचने गाने वाली तवायफ वगैरह, समझो मैं क्या बोलूं, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जेंटल फोक का मतलब जेंटलमैन लोगों को शोभा नहीं देता। वो चुप हो गई बस ये सुन के। बस मैं समझ गया कि वो नाराज है, एंग्री है इस बात को लेके, उसकी नाराजगी है इन सब चीजों से। When I went to यूनिवर्सिटी और कॉलेज, फिर मैं कॉलेज गया जब मैं 12वीं क्लास पास कर ली। मुझे एक अलग कमरा दे दिया पढ़ने के लिए, और हमारा जो कॉमन लिंक था दोस्ती का, वो अब टूट गया। स्नैप होता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वो टूट गया। मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया अपने एकांत को, अकेलापन, एक्सक्लूजन। रेजिग्नेशन का मतलब चलो यही अपना भाग्य समझ के, विदाउट एनी चैलेंज, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कोई विरोध नहीं किया इस बात का। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पिनिंग व्हील कहते चरखा, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये गाना भी है माचिस फिल्म का। चरखा चलाती रहती थी, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक स्पिनिंग व्हील चलता रहता था। और रेसिटेशन ऑफ प्रेयर, साथ ही साथ अलोंग विद प्रेयर भी करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी जब वो चिड़ियाओं को खिलाती थी, चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े डालती थी छोटे छोटे तोड़ के, और दुनिया भर का शोर शराबा, च्याव प्याव, कोई सिर पे बैठ गई, कोई कहीं बैठ गई। When I decided to go abroad, उसके बाद मेरा विदेश का जाने का हो गया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए मेरा विदेश का वो लग गया वीजा, फर्दर स्टडीज और हायर स्टडीज। यू कैन से फर्दर मतलब हायर स्टडीज, जैसे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने जाना है या MBA करने जाना है। अवश्य मुझे लग रहा था कि ग्रैंडमा को इस बात को लेके बहुत उदास हो गई, अपसेट मतलब सैड हो गई, एंड आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर। और उसकी एज इतनी हो चुकी है कि अब कहा नहीं जा सकता कि दादी जब तक जिंदा भी बचेगी या नहीं। और वो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल में इमोशनल, वो इस बात को लेके कोई इमोशनल नहीं हुई। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल। ठीक है, जा रहा है, जाओ, अच्छी बात है बेटा, पढ़ के आओ। वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई और कोई इमोशंस नहीं व्यक्त किए, और मुझे एक किसी भी दी, और जो है बस ठीक है भाई, ठीक है, एक किस किया, और मुझे वो इम्प्रेशन था, जो गीला गीले उसके होठों का, मुझे प्यार लग गया थोड़ा, समझते हो आप सारे। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर 5 ईयर मैं वापिस आया, एंड वो मुझे स्टेशन पे ही लेने आई, और एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। और फिर
आप समझते हो कि वही उसका आधा घंटा, उस दिन भी इवन ऑन द डे, मैं इतने दिन बाद आया हूं, लेकिन उसका जो हैप्पी मोमेंट है वो स्पैरोज के साथ ही था, ठीक है ना। और उनको डांटती थी, फ्रीबोलर्स का मतलब हल्की फुल्की डांट, नहीं मानेगी तू, सिर पे बैठ जा, मेरे सिर पे चढ़ जा, ये कर वो कर, ऐसा बोल रही थी, चिड़ियाओं को बोल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ले आई एक ढोल, डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दे, आज डीजे बुक कर दिया और घर में गाने बजाने का कार्यक्रम रख दिया। जब कोई हीरो लौट के आता है विजय पाके, और बस फिर पूछो मत, आप समझते हो। वी हैड टू परसुएड कि दादी अब रुक जा, इतना मत और स्ट्रेन कर, मतलब स्ट्रेन ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत करो। दैट वाज द फर्स्ट डे जब से मैंने उसको देखा कि उसने उस दिन प्रेयर नहीं करी, खुशी के मारे वो इतनी पागल हो गई कि प्रेयर छोड़ डांस, नचनेंगे सारी रात, यस व्हाट एवर। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, बीमार पड़ गई, शी वाज टेकन इल मींस शी फेल इल एंड हल्का सा बुखार हो गया, और हमें बताने लगी, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं बुखार उतर जाएगा, लेकिन दादी बोली नहीं, दादी जी बोली नहीं। उसने हमें बताया कि अब मेरा अंत नजदीक आ गया था, और इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, शी वाज नो मोर, शी वाज नो मोर, यस, बिफोर वी कुड से एनीथिंग, वो हमें छोड़ के चली गई। हमने कहा नहीं नहीं दादी ऐसा नहीं है, that she was dead, yes, she was dead, she was dead or no more, she left for her heavenly abode। हमने उसको बेड से उतारा, जब कोई आदमी मर जाता तो उसको बेड पे नहीं छोड़ते, नीचे लेटाते हैं, जैसा कि रिवाज है, एज इट इज कस्टमरी, मींस एज इट इज ए कस्टम, ये रिवाज है। और ये सब हुआ, फिर क्या हुआ उस दिन, फिर जो है वो चिड़ियाएं आई, thousands of sparrows had scattered on the floor, लेकिन कोई चरती नहीं कर रही थी वो चिड़ियाएं। मेरी दादी तो थी नहीं आज, तो मेरी मम्मी जो है वो ले आई उनके लिए वो ब्रेड के टुकड़े तोड़ के उनके आगे डाले, जैसे कि दादी अम्मा डालती थी, लेकिन स्पैरोज ने ध्यान नहीं दिया रोटी की तरफ। और जब हम डेड बॉडी को ले गए दादी की उठा के, वे चुपचाप उठ के चले गए। अगली सुबह वे सारे के सारे रोटी के टुकड़े स्वीपर ने डस्टबिन में डाले। वो मातम मनाने आई थी कि हमारा प्यारा मानस चला गया। क्वेश्चन, द 3 फेजेस ऑफ द रिलेशनशिप, 3 फेजेस कौन सी हैं? चाइल्डहुड, एक तो बिल्कुल बचपन, चाइल्डहुड इन द विलेज एक हो गया, लाइफ इन सिटी, और फिर लाइफ अब्रॉड, विदेश में जो जिंदगी रही उसके बारे में। 3 reasons why the grandma was disturbed when he started going to the city school। 3 रीजन बताइए कि दादी अम्मा क्यों डिस्टर्ब थी जब लेखक स्कूल गया, सिटी के स्कूल गया, बताओ क्यों डिस्टर्ब थी। तो there was no teaching about scriptures, there was no teaching of होली बुक्स, सारा का सारा क्रिश्चियन सिलेबस पढ़ा रहे थे, होली बुक्स। और फिर ऊपर से सबसे खतरनाक म्यूजिक वाज नॉट गुड इन ग्रैंडमा आइज, ग्रैंडमा की आंखों में म्यूजिक कोई अच्छी चीज नहीं थी। The 3 ways in which the author's grandma spent her day after she grew up। कैसे? Spinning the wheel, तीसरा spinning the wheel, सुबह से लेके सनराइज से सनसेट तक spinning the wheel, feeding sparrows, right? और नेक्स्ट है saying prayers, saying और reciting, सारा दिन रात, सारा दिन जागते जागते सारा दिन ईश्वर का ध्यान और पूजा पाठ, चरखा चलाना, चरखा काटना, ठीक है जी, चिड़ियाओं को खिलाना और प्रेयर करना। नेक्स्ट है, इसको पहले मिटा देते हैं, 3 काम करती थी सारा दिन।
Next is the old way in which the author's grandma behaved just before she died. The old way, अजीबोगरीब तरीका. She claimed her death. She claimed her death. Yes. She claimed that she would die. She would die. वुड है ये, वुड, WOULD. उसने दावा कर दिया था कि वो मरेगी. तो यही सबको अजीब लगा, कैसे कह सकती है भाई, कह दिया, उसको लग रहा है वो मरेगी, उसको लग रहा है कि भगवान के यमराज के घोड़े आ चुके हैं. The way in which the sparrows expressed their sorrow. Sparrows did not eat crumbles. Number one. Moreover, इसके अतिरिक्त they sat silent. और दिन इतना हल्ला मचाती थी, आज सब खामोश हैं. तो ये उनका अजीब और गरीब व्यवहार था. The author's grandma was a religious person. कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो she recited prayers the whole day. She recited prayers the whole day. Number one. एक बात तो ये. She fed dogs and sparrows. बाद में sparrows. पहले गांव में कुत्तों को कुछ दान भी करती थी. Describe the changing relationship between the author and the grandma. क्या इसका चेंजिंग रिलेशनशिप है ऑथर का और ग्रैंडमा का? आप ये बताइए कैसे चेंज हो गया. चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में बताना है कि रिलेशनशिप कैसे बदल गया. Did their feelings for each other change? No. The separate room was given. सेपरेट की स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे सब. सेपरेट रूम was given. सेपरेट रूम दे दिया गया, दोनों अलग अलग रहने लगे. क्या एक दूसरे की फीलिंग बदली? तो इसका आंसर है नो. लगाव उसको उतना ही था, होता है मेरा खासम खास है अपना बंदा. Would you agree that the author's grandma was a person strong in character? तो इसका आंसर है yes. इस इतने से का आंसर है, ये WH क्वेश्चन है, yes no आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ तक का आंसर है yes. If yes, give instance of that show. कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, उसने पोता जा रहा है, कोई इमोशनल व्यक्त नहीं किया. She was not emotional on the day the grandson went. तीसरे का है she was not sentimental on the day the author went abroad. जिस दिन ऑथर अब्रॉड गया वो इमोशनल नहीं थी, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं कहा. हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमा? इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो दादी से मैच करती हो? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost? क्या आपको ऐसा ही लगता है जैसे कोई प्यारा व्यक्ति जब मर जाता है? तो इसका भी आंसर है यस. इसका आंसर यस. क्या आप किसी को जानते हो? तो आप बोल दो यस, हाँ जानता हूं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमारी दादी होती है, नानी होती है, दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, कोई चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, बुआ हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है. कोई नई बात थोड़ी ना, हमारे देश में तो रिश्तों की भरमार है. यस. नाउ द बेस्ट थिंग ऑफ द लेसन समरी. द ऑथर्स ग्रैंडमा वाज एन ओल्ड वुमन. राइट, बिल्कुल सिंपल है. ऑथर की दादी एक बूढ़ी औरत थी. वो 20 साल से ऐसे ही झुर्रियों भरा चेहरा लिए घूम रही थी. अपनी जवानी में वो यंग थी. इन हर प्राइम, प्राइम का मतलब होता है बच्चों, यूथ. जवानी में वो यंग थी, प्रिटी थी, गोरी चिट्टी थी और उसका हस्बैंड भी था. शी ऑफन टोल्ड द ऑथर द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड और एज ए गर्ल. जब वो लड़की थी तो कौन कौन से खेल खेलती वो अक्सर बताती थी. शी वाज टेरिबली ओल्ड. अब वो बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि इससे ज्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी, कि इससे ज्यादा बूढ़ा होना संभव नहीं था.
वो इसी एज में 20 साल से टिकी हुई थी। वो सारा दिन मन की गिनती रहती थी, माला के जैसे कोई मंत्र जपती रहती थी, उसके होठ अक्सर प्रेयर में चलते रहते थे। दादी और मैं मतलब ऑथर अच्छे दोस्त थे। दी ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी, वो शहर के लिए चले गए। ग्रैंडमा टुक केयर ऑफ द ऑथर, और उस बीच में ग्रैंडमा ने गांव में रह के ही लेखक की देखरेख की। सी वॉक हिम अप इन द मॉर्निंग, वो उसे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। बोथ ऑफ देम वेंट टू स्कूल टुगेदर, दोनों स्कूल इकट्ठे जाते थे। देयर द ऑथर लर्नड अल्फाबेट एंड द ग्रैंडमा प्रेयर्ड इन द टेंपल, सी रिसाइटेड हर प्रेयर्स। ये वो ग्रैंडमा मंदिर में बैठ के पूजा करती थी और ऑथर बैठ के जो है वो पढ़ाई करता था। वापस लौटते वक्त आवारा कुत्तों को जो गेट पे मिलते थे उनको रोटियां खिलाते थे। जब ऑथर के पेरेंट्स शहर में सेट हो गए, दादी और लेखक भी शहर में आ गए। राइट, दे शेयर द सेम रूम, एक ही रूम में दादी के साथ लेखक रहता था। लेकिन अब दादी उसकी इंग्लिश के सिलेबस में हेल्प नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त उसे म्यूजिक की क्लासों से बिल्कुल बहुत गुस्सा था। उसे लगता था कि म्यूजिक जो है ना ये लो क्लास पीपल के लिए है, जैसे बैगर्स और ये जो तवायफ है नाचने गाने वाली होती है। बाद में, लेटर मीन्स बाद में, ऑथर यूनिवर्सिटी गया और उसके बाद वो 5 साल के लिए विदेश गया। दादी ने सोचा, लेखक ने सोचा कि वो जब लौट के आएगा तो दादी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन वो ये ऐसा सोच के गलत था, उसकी ये सोच गलत थी। जब वो लौट के आया तो उसे स्टेशन पर ही लेने के लिए आई थी। बेस्ट टाइम फॉर द ग्रैंडमा यूज्ड टू बी, और आफ्टरनून में बेस्ट टाइम उसके लिए कौन सा होता था, जब वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े चिड़ियाओं को डालती थी। ऑन द डे ऑफ द ऑथर्स रिटर्न, जिस दिन ऑथर लौट के आया 5 साल बाद, उस दिन उसने एक सिंगिंग और डीजे लगवा दिया। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। इतना नाची, इतना गाई। सी सैंग एंड डांस सो मच दैट सी फेल्ट टायर्ड, वो तंग मतलब थक गई और बीमार पड़ गई, बुखार हो गया हल्का सा। और फिर क्या हुआ, उसे बुखार हो गया। उसने फैमिली को बता दिया कि मेरा अंत अब नजदीक है। सबने कहा क्या बात कर रहे हो दादी, अम्मा भी तो आपने 100 साल जीना। लेकिन इससे पहले कि वो महसूस कर पाते, सी वॉज नो मोर। नो मोर मतलब डेड। दादी निकल पड़ी। ऑन हर डेथ डे द ऑथर की माँ ने चिड़ियाओं के सामने रोटी के टुकड़े डाले। चिड़ियाएं चुपचाप बैठी रही और जब डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया दाह संस्कार के लिए, फ्यूनरल होता है दाह संस्कार, हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है। स्पैरोज उड़ के चुपचाप चली गई। अगले दिन स्वीपर ने उन टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज वेरी वेल रिटन एंड इट इज वेरी नाइस स्टोरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बचपन से लेके दादी के अंत तक। तो आप जरूर पढ़िए, जरूर सीखिए, जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।